फिर से हम स्मशान पीयूसी फर्स्ट ईयर साहित्य वैभव में स्मशान इस कहानी के द्वारा सभी छात्रों को मेरी तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन यहाँ पर स्मशान और पर्वत के बीच में संभाषण चल रही है, लेकिन आगे क्या हो सकता है उसके बारे में आज तो विचार करेंगे। वहाँ पर स्मशान सभी व्यक्तियों को मेरे गोद में ही समान दृष्टि से देख जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर भेदभाव की भावना नहीं है। इस तरह कहने के बाद वहाँ पर पहाड़ जवाब देती है। वो पहाड़ या पर्वत किस तरह कहा जा सकता है उसके बारे में आज विचार करेंगे। पहाड़ी मुस्कुरा दी। इतने में ही किसी के कारण क्रंदन ने स्मशान के शुष्क हृदय को दहला दिया। इतने में ही किसी के वहाँ पर करुणा क्रंदन रोने का आवाज रहता है। वही करुणा क्रंदन ने स्मशान के शुष्क हृदय को मशन की कैसी हृदय, वो शुष्क हृदय है, एक शुद्ध हृदय है, वो हृदय को दहला दिया। एक छोटी सी भीड़ किसी शव के लिए चली आ रही थी। स्मशान की एक ओर से आक्रंदन का आवाज या रोने का आवाज बहुत ही दुखी हो गई। वो इंसान की आवाज आ रही है और इसी समय एक और से शव लेकर एक भीड़ वो शव के साथ स्मशान के ही नजदीक आ रही है। एक छोटी सी भीड़ किसी शव के लिए चली आ रही थी, स्मशान की ओर आ रही थी। उनमें एक सुंदर नवयुवक फूट फूट कर रो रहा था। उनमें से वो भीड़ था, वो भीड़ में एक सुंदर युवक फूट फूट कर रो रही थी। बहुत ही दुख में वो व्यक्ति था। वो युवक ने फूट फूट कर वहाँ पर रो रही है, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो। इस तरह वो रोती है। इनका जो सर्वस्व है वो सर्वस्व ने वहाँ पर किसी ने उसका सर्वस्व लुटा लिया है। जिस तरह वहाँ पर समझते हैं उसी तरह वो सुंदर युवक ने फूट फूट कर रो रही है और वहाँ एक शव भी है। लाशा उतरा गई। वो शव स्मशान आने के बाद वो स्मशान में उतरा गई। वह उस नवयुवक की पत्नी थी। वो शव किसका था? वो नवयुवक फूट फूट कर रो रही है, वो नवयुवक का पत्नी है। युवक का क्रंदन स्मशान के हृदय को भेद गया। युवक का जो क्रंदन है, युवक का जो रोने का आवाज़ है, वो आवाज़ वहाँ पर स्मशान का हृदय, वो स्मशान के हृदय बोध गया। सारा क्रियाक्रम समाप्त कर जैसे जैसे उस युवक को संभल कर वे लोग ले गए। लेकिन वहाँ पर स्मशान के अंदर जाने के बाद जो वहाँ पर सारा क्रिया रहती है, वो सारा क्रिया कर्म समाप्त होने के बाद वो रहने वाले सभी व्यक्तियों ने जैसे जैसे वो युवकों को संभाल कर वहाँ से घर को ले गया और स्मशान सोचता रहा। और स्मशान सोचती है वो शव की अंतिम क्रिया करने के बाद रहने वाले सभी व्यक्तियों ने वो व्यक्ति को संभाल कर घर को ले गया। वो सभी व्यक्तियों ने वहाँ से जाने के बाद
स्मशान मन में ही सोचता है। कितना प्यार करता होगा यह अपनी पत्नी को। स्मशान मन में ही विचार करती है। वो व्यक्ति रोती है। वो व्यक्ति फूट फूट कर उनका आक्रंदन, उनका दुख है, वो दुख व्यक्त वहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर स्मशान का विचार क्या है? ये व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कितना ही प्यार करता है और उस नवयुवक की पत्नी युवक का आक्रंदन स्मशान को हृदय को भेजने के बाद वहाँ पर सभी व्यक्तियों ने वो व्यक्ति को घर को ले जाने के बाद वहाँ समय स्मशान मन में ही विचार करती है। यही नवयुवक है। वो नवयुवक ने कितना ही प्यार करता होगा यह अपनी पत्नी को। कशा मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता? कशा मोस्टली मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता सारा। लेकिन दूसरे दिन सांझ के धुंधले प्रकाश में स्मशान ने देखा। दूसरे दिन वो दिन समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद दूसरे दिन सांझ के समय में धुंधले प्रकाश के स्मशान ने देखा वही युवक आ रहा है। लेकिन पहले दिन कौन सा युवक आ गई है? वही युवक भी सांझ के ही समय में स्मशान की ओर वही युवक आ रहा है। सेकंड टाइम या दूसरा दिन। उसके कल और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था। उनका चेहरा है, उनका पेश है, उनके मुख पर कितना ही अंतर है। जमीन या आकाश के बीच में कितना ही अंतर रहता है, उतना ही अंतर वो व्यक्ति की मुख पर है। वो व्यक्ति ने पहले ही दिन फूट फूट कर या आक्रंदन के साथ या बहुत दुख के ही साथ यहाँ पर आया था। लेकिन वही दुख आज नहीं है। यही देखकर स्मशान में कहता है उनके चेहरे पर, उनके मुख पर बहुत ही अंतर है। आकाश और जमीन के बीच में कितना ही अंतर है, उतना ही अंतर उनके चेहरे पर दिखाने के लिए मिलता है। और एक रात में ही जैसे वह बूढ़ा हो गया था, एक ही रात बीत गई है। वो एक ही रात में वो व्यक्ति ने कैसे ही बूढ़ा हो गया था। आंखें सुझाकर लाल हो गई थी। आंखें सुझाकर क्या हो गई है? लाल हो गई थी। वह पगलों की ही तरह लड़खड़ाता हुआ आया और अपने पत्नी की राख बटोरने लगा। वो व्यक्ति ने आकर लड़खड़ाता हुआ आया और अपनी पत्नी की राख है वो अपने पत्नी की राख या बटोरने लगा। कुछ देर तक हिचकियाँ लेता रहा और उसकी आंखें से निरंतर अश्रु बहते रहे। लेकिन कुछ समय के बाद या कुछ देर होने के बाद हिचकियाँ लेता रहा और उसकी आंखें से पानी ही आ रही है, निरंतर अश्रु। अश्रु कहे तो आंख के पानी, वो आंख के पानी बहने रहे हैं। फिर जैसे भावनाओं को भान टूट गया, वहाँ सिर फोड़ फोड़ कर रोने लगा और चीखने लगा। फिर भी वो व्यक्ति ने क्या कर रहे हैं? भान टूट गया, वह सिर फोड़ फोड़ कर वह कहे तो वो सुंदर युवक है, वो सुंदर युवक फोड़ फोड़ कर रोने लगा है। और वो व्यक्ति ने चीखने लगा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गई मुकेशी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है मुकेशी? इस तरह कह के साथ वो व्यक्ति ने रोती है। याद है कितनी बार तुमने कसम कही थी कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ देगी, पर 2 वर्ष में ही तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। लेकिन आपका याद है क्या?
जिंदगी भर मेरे साथ ही रहना हूँ जिस तरह आप शपथ किया है, लेकिन एक ही रात में मुझे छोड़कर आप चली गई है। जिस तरह कहने के साथ वो नवयुवक ने फूट फूट कर रोती है। अब मैं तुम्हारे बिना जीवन नहीं रह सकता, अब मैं आपके बिना जीवन नहीं रह सकता। तुम मुझे अपने पास बुला लो। तुम मुझे क्या करना चाहिए? अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा। आप ले गए न गया तो मैं क्या करता हूँ? मैं ही खुद आपके पास आने के लिए कितनी ही जो प्रयास है या प्रयत्न है वो प्रयत्न कर सकता हूँ। तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, तुम नहीं तो मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तुम ही तो मेरा जीवन का अर्थ है, तुम नहीं हो तो अब मेरा जीवन का कोई अर्थ वहाँ पर नहीं है। अब मैं जीवित रह कर करूँगा ही क्या? मैं जीवित रह कर करूँगा क्या? जिस तरह वो व्यक्ति रोते हुए कहती है, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना इस जीवन में न रह सकता, नहीं रह सकता, किसी तरह भी नहीं रह सकता, किसी तरह भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार वह विलाप करके रोता रहा। इसी प्रकार वो व्यक्ति ने विलाप करते हुए रो रहा है, सिर फोड़ता रहा और मुख स्मशान अपने सूखी। सिर फोड़ता रहा और मुख स्मशान अपनी सूखी पथराई आंखें से इस दृश्य को देखना रहा। वहाँ पर रहने जो स्मशान में पत्थर है और यहाँ पर पेड़ है, ये सभी व्यक्ति ने ये विलाप देखकर चुप ही रहता है। इंसान बनने की, प्रेम करने की ओर अपने प्रिय को वियोग में इस नवयुवक की भांति पर मिटाने की तमन्ना और अधिक जोर पकड़ती रही। यही क्या हो गया? इंसान बनने की, यह मानव बनने के बाद या इंसान बनने के बाद प्रेम करने की और अपने प्रिय की वियोग में प्यार करने या प्रेम करने के बाद अपनी जो प्रिय है वो प्रिय वियोग होने के साथ इस नवयुवकों का भांति मर मिटाने की तमन्ना और अधिक जोर पकड़ती रही। वही यह सोचता रहा, कशा मैं भी किसी को इसी तरह दिलोजन में प्यार कर सकता। यही सभी दृश्य देखकर स्मशान में मैं भी किसी व्यक्ति को इस तरह जो प्यार की गया है क्या नहीं, जिस तरह वो मन में ही विचार करता है। उसके पहलू में कड़ी पहाड़ी मुस्कुराती रही। इसके पहलू में वो नज़दीक कौन है? पहाड़ी या पर्वत है। वो पर्वत ने कहता है, रो दो कर वह व्यक्ति तो चल गया। रो दो कर वो व्यक्ति या नवयुवक चल गया। स्मशान ने हृदय को उसके आंसू-गर्म सलाखों की तरह दग्ध करते रहे, लेकिन वो चलने के बाद वहाँ पर स्मशान के हृदय है, वो स्मशान का हृदय को उसके आंसू का गर्म है, वो आंसू का गर्म सलाखों की तरह दग्ध करते रहे। उसने पहाड़ी से कहा। वो जाने के बाद स्मशान में पहाड़ी को कहता है, इस व्यक्ति को व्यथा ने मेरे हृदय को मत डाला। इस दृश्य को देखकर या इस व्यक्ति को या व्यथा ने मेरे हृदय को मत डाला है। यूँ तो यह रोज ही ऐसे कितने ही व्यक्ति आती है, इस तरह रोज कितने ही व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, पर जाने क्यों इसके दुख में, इसकी वेदन में ऐसा क्या था, इसकी दुख में, इसकी रोदन में ऐसा क्या था जो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। इस तरह जो है वो कभी मैं नहीं भूल सकूंगा। तुम देखना, यह अब तो जीवित नहीं रहेगा। इसे छोड़कर वो व्यक्ति ने कहा है, मैं जीवित न रह सकूंगा। एक दिन में ही अपने प्रेयस को वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बन डाला हो, एक दिन में इस तरह वो व्यक्ति ने हो गई है।
वह भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा। वो भला है, वो व्यक्ति ने कितना दिन ही जीवित रह सकता है। वह अवश्य ही रो रो कर प्राण दे देगा। वह अवश्य ही व्यक्ति ने रो रो कर प्राण ही देती है। और मैं भी चाहता हूँ कि वह मेरी गोद में आ जाएगा। वो भी मैं चाहता हूँ कि एक ना एक दिन वो व्यक्ति भी मेरे पास या मेरा गोद में आ जाती है और मैं दोनों को हमेशा के लिए मिला दूँ। और मैं क्या करता हूँ, हमेशा वो दोनों व्यक्ति को मेरा गोद में स्थान देकर मिला दूँगा। जिस तरह जो स्मशान और वो पहाड़ी है, वो पहाड़ी के बीच में वहाँ पर एक शवा नवयुवकों का पत्नी का शवा आ गई है। वो शवा का विषय लेकर यहाँ पर प्रस्तावन हो रही है, लेकिन आगे क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।